दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर पंचायत और जो नगर पालिका के चुनाव हैं उनकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम नेताजीवी परजीवी होर्डिंग पोस्टरों में अवतरित हो चुके हैं, जो अभी तक नगर पालिका और नगर पंचायत के भीतर जो अनियमितताएं थीं उन पर लेकर चर्चा नहीं करते थे, ना ही वो दिखाई देते थे। पूर्व में जिनने चुनाव लड़े वो भी अवतरित हो चुके हैं। ऐसे में झांसी मंडल में सबसे अच्छा नगर पंचायत कौन और नगर पालिका कौन? अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं तो झांसी मंडल में सबसे अच्छी नगर पालिका के तौर पर झांसी नगर निगम खुद है। स्मार्ट सिटी में झांसी जैसे जुड़ा, उसके बाद झांसी का क्या डेवलपमेंट हुआ किसी छुपा हुआ नहीं है। बहुत शानदार तरीके से झांसी आज चमक धमक रही है और तमाम इन्वेस्टमेंट वहां पर किए गए हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिली और काम करने का मन दोनों देखने को मिले हैं और झांसी आज जगमगा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव सरगर्मियां तेज हैं। नेता रूपी परजीवी इस तेज धूप में भी निकल रहे हैं होर्डिंग पोस्टरों के माध्यम से। तमाम नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो अब चुनावी रणनीति में सामने दिखने लगे हैं। ऐसे में अगर हम झांसी मंडल के नगर पालिका और क्षेत्र पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा क्षेत्र पंचायत नगर पंचायत है। ऐसे में अगर हम झांसी मंडल की बात करते हैं तो नगर पंचायत और नगर पालिका में सबसे अच्छा काम करने वाला कौन है, कितना काम हुआ है, तो झांसी नगर निगम जो है वो बाजी मार ले जाता है काम के मामले में। और झांसी जब से स्मार्ट सिटी में जुड़ी है उसके बाद झांसी का कायाकल्प किस प्रकार से हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बात अलग है कि अभी भी पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हैं और वो व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति झांसी में दिखती है। जैसे आप प्रवेश करते हैं झांसी नगर निगम का आपको कामकाज दिखता है और महापौर जो बैठे हैं वो भी बहुत कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। इच्छा शक्ति थी नेताओं की तो झांसी में तो काम हो गया। लेकिन अगर वही हम जो नगर पंचायत हैं उनकी बात करते हैं तो झांसी मंडल में तमाम नगर पंचायतें आज भी फिसड्डी से धोती हुई नजर आती हैं। उनके क्षेत्र में आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आज भी एक रिस्पांस सिस्टम उन्होंने खड़ा नहीं कर पाया है। ऐसे में सबसे अच्छी अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो वो नगर पंचायत झांसी मंडल के अंदर है तालबेहट। तालबेहट जो ललितपुर से लखनऊ तक का सफर मुक्ता सोनी के सहारे तय कर जाता है। तालबेहट का नाम हर कोई जानता है, खास तौर से मुक्ता सोनी के नाम के जुड़ने के बाद से। पहले से भी लोग जानते हैं तालबेहट को, लेकिन तालबेहट का जो इतिहास है उसके साथ साथ जो राजनीतिक तौर पर आज के टाइम पे जो मजबूती मिली है मुक्ता सोनी के नाम के साथ वो ज़्यादा चर्चाओं में बना रहता है। मुक्ता सोनी खुद राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं और उनके काम काजों को लेकर तमाम चर्चाएँ होती हैं। नगर पंचायतों में जिस प्रकार से काम किए गए हैं खासतौर से तालबेहट के अंदर वो सराहनीय हैं। और तालबेहट को एक पहचान मिली मुक्ता सोनी के नाम से। मुक्ता सोनी मतलब तालबेहट, तालबेहट मतलब मुक्ता सोनी। लगातार तीसरी बार नगर पंचायत में वो काबिज हुई हैं और ऐसे में 6-7 महीने बाद फिर से चुनाव है तो उसको लेके फिर से चर्चा आरंभ हो रही है कि क्या मुक्ता सोनी चुनाव लड़ेंगी। मुक्ता सोनी मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में है। मुक्ता सोनी के साथ एक स्थिति बनती रहती है, वो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके करीब चली जाती हैं। उसको लेके जो विरोधी हैं वो भी कई आरोप लगाते हैं। जब भी हमने मुक्ता सोनी से बात की है तो उन्होंने ये कहा कि हम केवल तालबेहट के विकास देखना चाहते हैं और विकास के लिए चूँकि सत्ता का सपोर्ट नहीं होगा तो तालबेहट में डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन तालबेहट में अगर डेवलपमेंट करना है तो सत्ता के करीब जाना पड़ेगा। वो कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया है। तालबेहट में जो ललितपुर नगर पालिका नहीं कर पाई वो तालबेहट में होता हुआ नजर आया है। चाहे आपकी ओपन जिम पार्क की बात हो, चाहे बोट क्लब की बात हो, और उसके बाद फिर ललितपुर नगर पालिका में ये सब चीज़ें आरंभ हुई हैं। शानदार नगर पंचायत का एक ऑफिस बना हुआ है और एक रिस्पांस सिस्टम जो एक कहें कि मॉडल बन सकता था उस प्रकार से काम हुआ और उसी मॉडल को, उसी के कामों को लेकर लखनऊ में चर्चा भी हुई। तो मुक्ता सोनी ने तालबेहट में नगर पंचायत में एक अच्छा खासा काम किया, जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं और अब ये चर्चा हो रही कि मुक्ता सोनी क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेगी या भारतीय जनता पार्टी को मुक्ता सोनी से अच्छा कोई चेहरा मिलेगा जो राजनीतिक तौर पर एक अपना वेटेज रखता हो। और लगातार मुक्ता सोनी जो चुनाव में जीतती हुई नजर आ रही हैं जो नगर पंचायत है उसमें। ऐसे में
मुक्ता सोनी का विकल्प कौन ढूंढेगा, कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी में, और क्या मुक्ता सोनी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्योंकि मैंने कई बार उनसे चर्चा की, वो मना करती कि अब चुनाव नहीं लड़ना है, बहुत कर चुके, और राजनीतिक जो दुश्मनी है वो भी पैदा होती है, इसलिए वो थोड़ी सी बचकर रहना चाहते हैं। उनके पति से भी हमने इसको लेकर चर्चा की है, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से चर्चा फिर से करने लगी कि मुक्ता सोनी ही फिर से चुनाव लड़ेंगी, मुक्ता सोनी चाहे निर्दलीय लड़ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से लड़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ता सोनी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, खास तौर पर नगर पंचायत में, और वो भी जिताऊ चेहरा। देखते हैं क्या होता है। आज मुक्ता सोनी का जन्मदिन है, और जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द हम लोग तालबेट में आ रहे हैं, चूँकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो भी काम है उनको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जो काम नहीं उस पर आवाज़ उठाएंगे। अभी 7-8 महीने हैं तो वो भी काम होंगे, और ऐसे में शुरुआत तालबेट से है, और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ललितपुर में तमाम नगर पंचायतें हैं, लेकिन सबसे अच्छी नगर पंचायत के तौर पर ललितपुर का तालबेट, और तालबेट का नाम इसीलिए लखनऊ तक चर्चाओं में बना रहता है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण एक रिस्पॉन्स सिस्टम तालबेट में मुक्ता सोनी ने दिया है। और उसके बाद तालबेट का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो नगर पंचायत, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ कल्चरल जिस प्रकार से वहाँ के इतिहास है, तालबेट का जो खुद का इतिहास है, उस पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हैं, जो भी लोग सम्मान समारोह रखे जाते हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं। कोई भी तालबेट में अच्छा काम करता है उसको सम्मान किया जाता है। तो नगर पालिका या कहें कि नगर पंचायत के जो भी काम होते हैं उसको एक सही तरीके से अगर कहीं किया गया है ललितपुर ज़िले के अंदर, तो वो तालबेट है, और तालबेट का नाम इसीलिए लखनऊ तक पहुँचा है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।